In the name of Allah, the most beneficent and the most merciful. Assalamu alaikum, lovely students, and welcome back to English with Murtaza. Today we are going to study the piece of string, that is lesson number 5, first year English, and we are going to study from Mr. Hubert the Peasant. इससे पहले हमने इसके 2-3 पैराग्राफ पढ़ लिए थे ट्रांसलेशन के. आज हम शुरू करने लगे हैं मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट से. मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट जो किसान था. पेजेंट कहते हैं स्मॉल फार्मर. पेजेंट का सिनोनिम क्या होता है? स्मॉल फार्मर, छोटा किसान. मिस्टर ह्यूबर्ट द पेजेंट, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि किसान था, फ्यूरियसली, गुस्से से, एंग्रीली. फ्यूरियसली का सिनोनिम क्या होता है? एंग्रीली. लिफ्टेड हिज हैंड, अपना हाथ ऊपर उठाया. स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका. टू अटेस्ट हिज ऑनर, अपनी इज्जत तो नामूस की तस्दीक के लिए, अपनी इज्जत और वकार की तस्दीक के लिए उसने एक तरफ थूका. मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि किसान था, उसने गुस्से से अपना हाथ उठाया. अपनी इज्जत व वकार की खातिर, या इज्जत ऑनर में इज्जत की खातिर, या इज्जत व वकार की खातिर एक तरफ थूका. ठीक है. स्पैट एट वन साइड, एक तरफ थूका. स्पीट, स्पैट, स्पैट होता है थूकना. टू अटेस्ट मीन तस्दीक करना. हिज ऑनर, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए, अपनी इज्जत की तस्दीक के लिए उसने एक तरफ थूका. एंड सेड इन द मोस्ट एक्सैस्परेटिंग टोन. एक्सैस्परेटिंग मीन इंतहाई गुस्सीले अंदाज में कहा. एक्सैस्परेटिंग कहते हैं गुस्से वाले अंदाज में. हाँ जी, क्या सिनोनिम होता है इसका? अनॉयड. अनॉयड. एक्सैस्परेटिंग टोन मीन के अनॉयड टोन, गुस्सीले अंदाज में कहा. इट इज नेवरदलेस, ताहम. नेवरदलेस मीन ताहम. हाउएवर, ट्रूथ ऑफ गुड गॉड, खुदा के नजदीक ये एक सच है. ताहम, सच्चा रब गवाह है. ट्रूथ ऑफ द गुड गॉड का ट्रांसलेशन क्या करना? ताहम, सच्चा रब गवाह है कि ये एक सच है. द सेक्रेड ट्रूथ, एक मुकद्दस सच है. आई रिपीट इट, मैं इसे दोहराता हूं. ऑन माई सोल एंड माई साल्वेशन, अपनी रूह और अपनी निजात के लिए. साल्वेशन का सिनोनिम क्या होता है? निजात. साल्वेशन का क्या पढ़ते हैं सिनोनिम क्या होता है बेटा जी, बताएं जरा. रेस्क्यू, और यू कैन से सेविंग. सेविंग और रेस्क्यू. रिडेम्पशन भी होता है, रिडेम्पशन. ठीक है. अच्छा, मैं इसे अपनी रूह और अपनी निजात के लिए दोहराता हूं. आफ्टर पिकिंग अप द ऑब्जेक्ट यू स्टूड देयर, बटुआ उठाने के बाद तुम वहां खड़े रहे. लुकिंग अ लॉन्ग वाइल इन द मड, काफी देर तक कीचड़ में देखते रहे. टू सी इफ एनी मनी हैड फॉलन आउट, ये देखने के लिए कि कोई पैसे बाहर तो नहीं गिरे हुए, कोई रकम बाहर तो नहीं गिरी हुई. तो कहते हैं आप बटुआ उठाने के बाद तुम वहां खड़े रहे और काफी देर कीचड़ में देखते रहे, ये देखने के लिए कि कोई रकम बाहर तो नहीं गिरी पड़ी. द गुड सोल, नेक दिल शख्स मिस्टर ह्यूबर्ट, चॉक्ड विद इंडिग्नेशन एंड फियर, खौफ और गुस्से से उसका दम घुटने लगा. चोक्ड का सिनोनिम क्या होता है? सफोकेट. क्या होता है बेटा? सफोकेट, दम घुटना. इंडिग्नेशन कहते हैं एंगर को. इंडिग्नेशन का सिनोनिम क्या होता है? एंगर, इंडिग्नेशन. अच्छा, मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक नेकदिल इंसान था, खौफ और गुस्से से उसका दम घुटने लगा. हाउ एनीवन कैन टेल सच लाइज, कोई किस तरह इस तरह के झूठ बोल सकता है. टू टेक अवे, महरूम करने के लिए. डिप्राइव. टेक अवे का सिनोनिम क्या होता है? डिप्राइव. एन ऑनेस्ट मैन्स रेप्यूटेशन, एक आदमी की नेकनामी को, कोई किस तरह एक आदमी को उसकी नेकनामी से महरूम करने के लिए, उसकी नेकनामी से महरूम करने के लिए इस तरह के झूठ बोल सकता है. हाउ कैन एनीवन, कोई शख्स ऐसा कैसे कर सकता है. जी बेटा, ये जो आप पैराग्राफ पढ़ने लगे हैं, ये ट्रांसलेशन के लिए इंपॉर्टेंट है. इसको आपने घर से इसकी ट्रांसलेशन कर लिया. एंड लिसन इट केयरफुली. देयर वाज नो यूज ऑफ मिस्टर ह्यूबर्ट्स प्रोटेस्टिंग, मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज करने का कोई फायदा नहीं था. प्रोटेस्टिंग मीन कंप्लेनिंग. मिस्टर ह्यूबर्ट के एहतजाज करने का
कोई फायदा नहीं था। फॉर नोबडी बिलीव्ड हिम, क्योंकि किसी शख्स ने उस पर यकीन नहीं किया। मिस्टर मनाना रिपीटेडली मेंटेन्ड, मिस्टर मनाना बार बार ये बात दोहराता रहा दैट ह्यूबर्ट हैड पिक्ड अप द पॉकेट बुक, कि ह्यूबर्ट ने ही बटवा उठाया है। मिस्टर मनाना बार बार ये बात दोहराता रहा कि ह्यूबर्ट ने ही बटवा उठाया है। फॉर एन आवर बोथ मैन अब्यूज्ड ईच अदर, 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। अब्यूज मीन इंसल्टेड ईच अदर। 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को बुरा भला कहते रहे। देन एट हिज ओन रिक्वेस्ट, फिर उसकी अपनी दरख्वास्त पर मिस्टर ह्यूबर्ट वाज सर्च्ड, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई। नथिंग वाज फाउंड ऑन हिम, उससे कोई चीज भी न मिली। ठीक है बेटा, ये पैराग्राफ इसके साथ जो नीचे पढ़ा रहा हूं ये भी साथ अटैच करके इंपॉर्टेंट पैराग्राफ पेपर में ट्रांसलेशन के लिए आ जाता है। फाइनली द मेयर डिस्चार्ज्ड हिम, आखिरकार मेयर ने उसे जाने दिया। डिस्चार्ज्ड का मतलब होता है सेट फ्री, आजाद कर देना, जाने देना। विद वार्निंग, इस धमकी के साथ दैट ही वुड कंसल्ट द पब्लिक प्रोसिक्यूटर, कि वो सरकारी वकील से मशवरा करेगा। प्रोसिक्यूटर कहते हैं लॉयर को। प्रोसिक्यूटर का सिनोनिम क्या होता है बेटा? लॉयर। एंड आस्क फॉर फर्दर ऑर्डर्स, और मजीद अहकामात का मुतालबा करेगा। आस्क फॉर मीन डिमांड फॉर, आस्क फॉर डिमांड फॉर। एज ही लेफ्ट मेयर्स ऑफिस, जो ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर आया, पीपल सराउंडेड, लोग उसके गिर्द जमा हो गए। इनसर्कल्ड, सराउंडेड मीन इनसर्कल्ड, एंड क्वेश्चन हिम विद सीरियस क्यूरोसिटी, और इंतहाई संजीदगी से। सीरियस क्यूरोसिटी मीन इंतहाई तजस्सुस से। क्यूरोसिटी कहते हैं तजस्सुस को, इनक्यूजिटिवनेस। ठीक है, क्यूरोसिटी का सिनोनिम क्या होता है जी? इनक्यूजिटिवनेस। ठीक है, और इंतहाई संजीदगी से उससे सवालात करने लगे। जो ही वो मेयर के दफ्तर से बाहर आया, लोग उसके गिर्द जमा हो गए और इंतहाई तजस्सुस से उससे सवालात पूछने लगे। क्वेश्चनड हिम, क्वेश्चन जो है ये नाउन भी है सवाल, और क्वेश्चन सवाल करना भी होता है। क्वेश्चन, क्वेश्चनड, क्वेश्चनड, क्वेश्चनिंग, ये वर्ब भी है और नाउन भी है। नोबडी बिलीव्ड हिज स्टोरी ऑफ द स्ट्रिंग, किसी शख्स ने उसकी रस्सी वाली कहानी पर यकीन नहीं किया। इंस्टेड पीपल लॉफ्ड एट हिम, इसकी बजाय लोग उस पर हंसा करते थे, उसका मजाक उड़ाते थे। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड्स, मिस्टर ह्यूबर्ट चलते हुए अपने दोस्तों को रोकता। गिविंग देम हिज स्टेटमेंट, उन्हें अपना बयान देता। एंड प्रेजेंटेशन, और उन्हें दिखाता। टर्निंग हिज पॉकेट इनसाइड आउट, अपनी जेबों को पलटकर। टू प्रूव, ये साबित करने के लिए दैट ही हैड नथिंग, कि उसके पास कुछ भी नहीं है। मिस्टर ह्यूबर्ट चलते हुए अपने दोस्तों को रोकता, उन्हें अपना बयान देता, और ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ भी नहीं है, अपनी जेबों को पलटकर उन्हें दिखाता। All they said was, उन्होंने बस यही कहा, यू ओल्ड रास्कल, तुम बूढ़े बदमाश, गेट आउट ऑफ हियर, यहां से दफा हो जाओ। तो लोग से क्या कहते थे? बूढ़े बदमाश, यहां से दफा हो जाओ। ये भी ट्रांसलेशन के लिए कीजिएगा, ठीक है। ये छोटे छोटे सेंटेंसेस खड़े, 3-4 लाइनों के पैराग्राफ, वो फिर मिक्स करके पैराग्राफ बना के दे देता है। तो इसको अपने ट्रांसलेशन के लिए अच्छी तरीके से मेमोराइज करो। मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट टू द विलेज, मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला गया। टेलिंग एवरी मैन ही न्यू अबाउट हिज एडवेंचर, और जो कुछ वो अपनी मुहिम के बारे में, अपने मामले के बारे में जानता था, लोगों को बताता गया। मिस्टर ह्यूबर्ट गांव चला गया और हर शख्स को जो कुछ वो अपने मामले के बारे में, अपनी मुहिम के बारे में जानता था, बताता गया। बट ही ओनली मेट विद इनक्रूजुअलिटी, इनक्रूजुअलिटी या इनक्रूडुअलिटी, इसका मतलब होता है डिसबिलीफ। क्या सिनोनिम होता है? डिसबिलीफ। इनक्रूजुलस, इनक्रूजुलस, इनक्रूडुलस, वैसे इनक्रूजुलस पढ़ते हैं इसको ना, इनक्रूजुलस, इनक्रूजुअलिटी, ठीक है। मोस्टली बुक्स में इनक्रूडुअलिटी भी लिखा हुआ है, तो आप जैसे देख लीजिएगा, इसको प्रोनाउंस कर लीजिएगा। तो इसका सिनोनिम क्या होता है? डिसबिलीफ। डिसबिलीफ इंपॉर्टेंट है,
LIEF, disbelief, incredulity और incredulity। अच्छा बेटे जी आगे, इट ऑल मेड हिम इल, इन सब बातों ने उसे बीमार कर दिया, सारे वाक्य ने उसे बीमार कर दिया। द नेक्स्ट डे इन द आफ्टरनून, अगले दिन सपैर को, अ मैन नेम जॉर्ज, एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, रिटर्न द पॉकेट बुक एंड इट्स कंटेंट्स, उसने बटवा और उसमें मौजूद तमाम अशिया वापस कर दी टू मिस्टर जेम्स, मिस्टर जेम्स को, द ओनर ऑफ द पॉकेट बुक, जो कि इस पॉकेट बुक का, इस बटवे का मालिक था। ठीक है, ओनर मीन मालिक। अगले दिन सपैर को एक आदमी जिसका नाम जॉर्ज था, उसने बटवा और उसमें मौजूद तमाम चीजें मिस्टर जेम्स को लौटा दी, जो कि इस बटवे का क्या था, मालिक था। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड, इसको परफेक्ट इन्फिनेटिव कहा जाता है। ठीक है, इन्फिनेटिव क्या होता है, जैसे वर्ब की पहली फॉर्म के साथ टू लगा दे, टू गो, तो ये टू इन्फिनेटिव होता है। एक बेर इन्फिनेटिव होता है कि वर्ब की पहली फॉर्म में आप टू ना लगाओ तो वो बेर इन्फिनेटिव बन जाता है। तो नेक्स्ट ये है परफेक्ट इन्फिनेटिव भी होता है, टू हैव फाउंड, टू हैव वाला परफेक्ट इन्फिनेटिव कहलाता है। जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक ऑन द रोड टू द विलेज मार्केट, जॉर्ज ने ये दावा किया कि उसे ये बटवा गांव की मंडी की तरफ जाने वाली सड़क पर मिला, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड ही हैड गिवन इट टू हिज एम्प्लॉयर, क्योंकि वो पढ़ना नहीं जानता था इसलिए उसने बटवा अपने मालिक को दे दिया, अपने एम्प्लॉयर को दे दिया। नॉट नोइंग हाउ टू, देखें वर्ब जो नो है ना, KNOW नाउ, ठीक है, इसके बाद हमेशा हाउ प्लस टू आता है। जैसे मैं कहता हूं कि मुझे तैरना आता है, आई नो स्विमिंग नहीं, आई नो हाउ टू स्विम। मुझे लिखना आता है, आई नो हाउ टू राइट। मुझे दौड़ना आता है, आई नो हाउ टू रन। तो वर्ब नो के बाद आप क्या लगाओगे, हाउ प्लस टू, हाउ टू लगाओगे, जैसे यहां लगा हुआ है। ठीक है, बट नॉट नोइंग हाउ टू रीड, लेकिन वो पढ़ना नहीं जानता था, इसलिए उसने इसे अपने मालिक को दे दिया। द न्यूज स्प्रेड लाइक फायर इन द नेबरहुड, इर्द गिर्द खबर आग की जंगल की आग की तरह फैल गई। मिस्टर ह्यूबर्ट वॉज ऑल्सो इन्फॉर्म, मिस्टर ह्यूबर्ट को भी बताया गया कि जॉर्ज ने वापस कर दी है पॉकेट बुक टू मिस्टर जेम्स। और हु वॉज द फाइंडर ऑफ पॉकेट बुक, हु वॉज द फाइंडर ऑफ पॉकेट बुक, पॉकेट बुक किसे मिलती है, वेरी नाइस, जॉर्ज को मिलती है। ठीक है, एमसीक्यूज के लिए। जिसके बाद वो कहता है कि ही वॉज इन ट्रायम्फ, वो सुरखरू हुआ, सुरखरू हो गया ना कि उस पर झूठा इल्जाम लगाया गया था ह्यूबर्ट पे, और पॉकेट बुक उसने उठाई नहीं, तो उस पर इल्जाम लगाया गया। वॉज इन ट्रायम्फ, ट्रायम्फ मीन सक्सेस, जॉय, विक्ट्री, इसका जो सिनोनिम है ये होते हैं। अच्छा, वो कहते हैं कि व्हाट ग्रीव्ड मी एज मच वाज नॉट द थिंग इटसेल्फ एज द लाइन, कहते जिस चीज ने मुझे सबसे ज्यादा दुख दिया वो बजाते खुद वाकया नहीं था, बल्कि झूठा इल्जाम था। एज द लाइन, लाइन मीन झूठा इल्जाम, कि मुझ पर जो झूठा इल्जाम लगाया गया ना, मुझे इससे बड़ी तकलीफ। जिस चीज ने मुझे बहुत ज्यादा गमजदा किया वो बजाते खुद वाकया नहीं था, बल्कि झूठा इल्जाम था। देयर इज नथिंग सो शेमफुल एज टू बी कॉल्ड अ लायर, इससे बढ़कर शर्मिंदगी की और कोई बात नहीं हो सकती कि आपको झूठा कहा जाए। झूठा कहलवाया जाना सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है, झूठा कहलवाया जाना सबसे ज्यादा शर्मनाक बात है। वट एवर रीजन्स ही गेव, पीपल वर नॉट विलिंग टू बिलीव हिम, जो कुछ वजूहात उसने दी लोग उस पर यकीन करने के लिए तैयार नहीं थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, वो झूठे बहाने हैं। ठीक है, दे सेट बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे कहा करते थे। दोज आर लाइंग एक्सक्यूजेस, वो झूठे बहाने हैं। दे सेट बिहाइंड हिज बैक, वो उसकी पीठ पीछे कहा करते थे। ह्यूबर्ट फेल्ट दिस शेम एंड डिसग्रेस टू हिज सेल्फ एस्टीम एंड कैरेक्टर। ह्यूबर्ट ने महसूस किया दिस शेम, इस शर्मिंदगी को, एंड डिसग्रेस, और इस बेइज्जती को, टू हिज सेल्फ एस्टीम, सेल्फ एस्टीम कहते हैं इज्जत नफ्स, सेल्फ रिस्पेक्ट को। ह्यूबर्ट ने इसे अपने किरदार और इज्जत नफ्स पर जिल्लत और शर्मिंदगी
महसूस किया या ख्याल किया। ठीक है, ह्यूबर्ट के लिए जो झूठा इल्जाम था, उसके करैक्टर, उसके जो किरदार, उसकी जो इज्जत नफ्स थी, ठीक है, उसके लिए क्या था कि ये शेमफुल था जो ये झूठा इल्जाम लगाया गया। ठीक है बेटा, ह्यूबर्ट ने इसे अपने किरदार और इज्जत नफ्स पर जिल्लत और रुसवाई ख्याल किया। He consumed his heart over this. इस बात पर उसका दिल कुढ़ता रहा, इस बात पर उसका दिल कुढ़ता रहा। And wasted away before the very eyes of the people. और वो लोगों की नजरों के सामने कमजोर होता गया या बीमार होता गया। ठीक हो गया। People started to tell the story of the string. लोगों ने रस्से की कहानी सुनाना शुरू कर दी टू अम्यूज देमसेल्व्स, अपने आप को खुश करने के लिए। एंड टोल्ड इट इन अ मैनर ऑफ अ सोल्जर, और वो इसे एक ऐसे सिपाही के अंदाज में बताते थे हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो कि महाज पर गया हुआ हो, एंड टोल्ड अबाउट हिज बैटल्स, और अपनी लड़ाइयों के बारे में बताता हो। लोगों ने अब देखें कि पता भी चल गया है कि मिस्टर ह्यूबर्ट हैज नॉट पिक्ड अप द पॉकेट बुक। ठीक है, he was not the thief, or you can say he did not steal the pocket। लेकिन उसके बावजूद भी पता भी चल गया कि उसका कोई कसूर नहीं, उसके बावजूद भी लोग उसका मजाक उड़ाए। ठीक है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एंटरटेनमेंट, जस्ट फॉर द सेक ऑफ मजाक के लिए लोगों ने अपने आप को महसूस करने के लिए रस्सी की कहानी को सुनाना शुरू कर दिया, और वो उसे एक ऐसे सिपाही के अंदाज में सुनाते थे हु हैड बीन ऑन अ कैंपेन, जो महाज पर गया हुआ हो और अपनी लड़ाइयों के बारे में बताता हो। ह्यूबर्ट्स माइंड टच टू द डेप्थ। इस बात का ह्यूबर्ट के जहन पर गहरा असर हुआ। बिगैन टू वीकन डे बाय डे, और दिन ब दिन वो कमजोर होता चला गया। इस बात का मिस्टर ह्यूबर्ट के जहन पर बहुत ज्यादा असर हुआ। इस बात ने मिस्टर ह्यूबर्ट की रूह को घायल कर दिया, और वो दिन ब दिन कमजोर होता चला गया। Towards the end of the month, he took her to his bed. महीने के आखिर में वो बिस्तर पर लग गया। ठीक है, बीमार हो गया, बिस्तर पर लग गया। And died in the first week of the following month. और अगले महीने के पहले हफ्ते वो फोत हो गया। In the delirium of death struggle, मौत की कश्मकश की हैजानी कैफियत, डिलीरियम कहते हैं हैजानी कैफियत को, हेलुसिनेशन को, फ्रेंजी को। डिलीरियम का सिनोनिम क्या होता है? हेलुसिनेशन या फ्रेंजी, हैजानी कैफियत। मौत की कश्मकश की हैजानी कैफियत में ही केप्ट क्लेमिंग हिज इनोसेंस, वो अपनी मासूमियत का दावा करता रहा। रीइटरेटिंग, वो बार बार ये बात दोहराता रहा। रीइटरेटिंग मीन रिपीटिंग, रिपीट करना। वो बार बार ये बात दोहराता रहा। कौन सी बात दोहराता रहा? अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग। ये पंक्चुएशन बहुत ज्यादा है, हमें पेपर में कई दफा आ चुकी है, तो अपनी घर से करके आइए। ठीक है बेटा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, कामा, अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, रस्सी का टुकड़ा, एक रस्सी का टुकड़ा। बाय माय वर्ड ऑफ ऑनर आई डिड नॉट लाई, मैं कसम खाता हूं, मैं अपनी इज्जत की कसम खाता हूं कि मैंने झूठ नहीं बोला था। एंड ही डाइड, और वो मर गया। ठीक है बेटा, इसकी पंक्चुएशन देखें। अ पीस ऑफ स्ट्रिंग, कहीं ना पीस ऑफ स्ट्रिंग के बाद साइन एक्सक्लेमेशन लगा हुआ है। ठीक है, फिर आ पीस का ये बड़ा, आपको पता है साइन एक्सक्लेमेशन के बाद कोई भी वर्ड लेटर हो वो बड़ा लिखा जाता है। वर्ड हो तो उसका पहला लेटर कैपिटल होता है। ठीक है, फिर स्ट्रिंग के बाद साइन एक्सक्लेमेशन है। साइन एक्सक्लेमेशन की वजह से हमने बाय का बी बड़ा लिखा होगा। ठीक हो गया बेटा, ये करके आइएगा। इट इज सेड, कहा जाता है, दैट अ ग्रेट फ्लड इन इट्स ग्रेट रात, कि एक बड़ा सैलाब इंतहाई गैसो गजब में, इंतहाई गुस्से में, रात कहते हैं एंगर को, रात, डब्ल्यू साइलेंट है यहाँ, एंगर गुस्सा, गैसो गजब, कैरीड अवे द पीपल एंड ऑल देयर बिलोंगिंग्स, वो लोगों को और उनकी तमाम चीजों को बहा ले गया। कहा जाता है कि एक बड़ा सैलाब इंतहाई गैसो गजब में, इंतहाई गुस्से में लोगों को और उनके तमाम इमलाक को, उनके तमाम साजो सामान को बहा ले गया। द ग्रेव ऑफ ह्यूबर्ट विस्टूड द हैवक ऑफ फ्लड, ह्यूबर्ट की कब्र विस्टूड महफूज रही,
हैवक ऑफ द फ्लड, फ्लड की तबाहकारियों के बावजूद। हैवक कहते हैं डिस्ट्रक्शन को, डेविस्टेशन को, तबाही को। ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाही के बावजूद महफूज रही। विथस्टूड होता है मज़ाहमत करना, रेजिस्ट करना, बर्दाश्त करना। एंड्योर्ड, रेजिस्टेड और एंड्योर्ड, ठीक है। विथस्टूड का सिनोनिम क्या है? रेजिस्टेड या एंड्योर्ड, ठीक है। मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र सैलाब की तबाहकारियों के बावजूद भी महफूज रही। तो उसके बाद कहते हैं इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन ए स्टोन। टूम, ये टोम्ब नहीं होता। टोम्ब एमबी इकट्ठा है तो बी वैसे साइलेंट हो जाता है, बी को तो हम वैसे नहीं प्रोनाउंस करेंगे, ठीक है। फिर इसका प्रोनाउंसिएशन ये टोम नहीं होगा, टूम, ठीक है। अगर पाकिस्तानी एक्सेंट में पढ़ने तो टूम स्टोन, कतबा, ठीक है। टूम स्टोन, टूम स्टोन, तो ये टोम या टोम्ब नहीं है, ये टूम है, टूम, कतबा। इट वॉज एनग्रेव्ड ऑन हिज टोम स्टोन, उसके कतबे पर ये कंदा किया गया, ये लिखवाया गया, इम्प्रिंट किया गया। एनग्रेव्ड का सिनोनिम क्या होता है भाई, बताएं जरा। एनग्रेव्ड और इम्प्रिंटेड, इम्प्रिंट करना। Years after his death, उसकी मौत के कई सालों के बाद ये उसके कतबा पर कंदा किया गया। क्या कंदा किया गया? लिखा गया। क्या लिखा गया? Here lies a man, यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है, who told nothing but truth, जिसने सच के अलावा कभी कुछ नहीं कहा था, सच के अलावा कुछ नहीं कहा था। Here lies the man, यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है, who would not prove his innocence, जो अपनी मासूमियत को साबित नहीं कर सका था। बट द फ्लड प्रूव्ड इट, बट द फ्लड प्रूव्ड इट, लेकिन सैलाब ने इसे साबित कर दिया। यहाँ एक ऐसा आदमी, ये कहाँ लिखा गया? उसके कतबे पर। यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जिसने सच के अलावा कुछ नहीं कहा था। यहाँ एक ऐसा आदमी दफन है जो अपनी मासूमियत को साबित नहीं कर सका था, लेकिन सैलाब ने साबित कर दिया। अच्छा, अब यहाँ देखें, हेयर के बाद क्या लिखा हुआ है? हेयर, हेयर के बाद क्या लिखा हुआ है? वर्ब है ना। हेयर लाइज अ मैन, ठीक है। हेयर लाइज अ मैन, याद रखें, अगर हेयर एज एन एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाता है तो हेयर के फौरन बाद क्या लिखा जाता है? वर्ब लिखा जाता है। हेयर के बाद फौरन बाद क्या लिखा जाता है भाई? याद रखें, एंटिटेस के लिहाज से इंपॉर्टेंट है। हेयर लाइज अ मैन, हेयर अ मैन लाइज नहीं, हेयर लाइज अ मैन, यह एक ऐसा आदमी दफन है। इसी तरह अगर आउट सेंटेंस के स्टार्ट में आ जाए, क्या आ जाए? आउट, तो फिर भी क्या करते हैं? वर्ब लगाते हैं। हेयर आ जाए, ठीक है, आउट आ जाए, इसके अलावा आउट हो गया, आउट, ठीक हो गया। जैसे इस लेसन में ना, आउट रैन मार्गरेट, तो इस लेसन में यहां लिखा हुआ आउट रैन मार्गरेट, तो ये भी क्या है? एडवर्ब है, ठीक है। स्केर्सली, हार्डली, हेयर, आउट, नेवर, अगर ये एडवर्ब सेंटेंस के स्टार्ट में है, स्केर्सली, हार्डली, हेयर, आउट, नेवर, तो इनके बाद हमेशा हम क्या करते हैं? वर्ब यूज करते हैं। जैसे यहाँ है हेयर लाइज अ मैन। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज लेसन, and shall see you in the next lesson. Take care, see you.